फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे हम लोग, ठीक है। आज का टॉपिक है भूसन्नति, जियोसिंक्लाइन। क्या है? जियोसिंक्लाइन भूसन्नति। तो सबसे पहले डेफिनेशन, भूसन्नतियां लंबे संकरे तथा उथले जलीय भाग होती हैं जिनमें तल छटीय निक्षेप, निक्षेप बोलते हैं डिपोजिशन, किसको? डिपोजिशन के साथ साथ तली में धसाव होता है। बस इतनी डेफिनेशन आपकी भूसन्नति की हो गई। हिंदी में ये है, इंग्लिश में भी होती है, हर जो भी किताब आप उठाएंगे उसमें सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई रहती है, ठीक है। वर्तमान समय में प्राय सभी विद्वान ये मानते हैं कि प्राचीन अथवा नूतन सभी प्रकार के वलित पर्वतों का आविर्भाव भूसन्नतियों से हुआ है, जैसे रॉकी भूसन्नति, यूराल भूसन्नति, टेथीस भूसन्नतियां आदि से क्रमशः रॉकी, यूराल तथा हिमालय आदि पर्वतों का निर्माण हुआ। आगे बढ़ाइए। कोबर ने अपने पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत में भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना, ठीक है, कार्डल ऑफ माउंटेन्स, इसको हाईलाइट कीजिए। ये क्वेश्चन बन चुका है बहुत पहले कि भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा? आंसर कोबर ने कहा। कोबर कौन है? जिसने अपने पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत दिए, जिसने बताया कि पर्वतों का निर्माण कैसे करके होता है, ठीक है। ज्ञातव्य है कि भूसन्नतियां प्राय दो दृढ़ भूखंडों के बीच होती है। इन तटीय भागों को अग्रदेश या फोरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरलैंड। आगे बढ़िए। अब आ गया पठार, प्लेट्यूज, ठीक है। पठार भूपटल के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। फिर बता दूं मैं कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप और महासागर आते हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत, पठार, ये सब आते हैं। पठार भी क्या है? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, जिनका विस्तार समस्त भूपटल पर लगभग 33% है। कितना? तो पूरी धरती पर कितने पठार हैं? 33% भाग पर पठार हैं। पर्वत कितने परसेंट पर थे? 26% पर पर्वतों का क्या था? विस्तार था। 33 पर पठार है, यानी पठार ज्यादा है, पर्वत कम है। किंतु इन पर मात्र 9% मानव जनसंख्या का वास है। पठार हैं तो इतने सारे, परंतु क्या है? मात्र 9% जनसंख्या, मानव जनसंख्या का वास है। सामान्यतः पठार अपने समीपवर्ती धरातल से पर्याप्त ऊंचे एवं सपाट तथा चौड़े शीर्ष वाले, प्रायः मेज की आकृति के होते हैं। इतनी डेफिनेशन लिखनी है पठार की डेफिनेशन। पठार की जब डेफिनेशन पूछेगा आपसे, मेंस में पूछेगा, पठार अपने समीपवर्ती धरातल से पर्याप्त ऊंचे एवं सपाट तथा चौड़े शीर्ष वाले, प्रायः मेज की आकृति के होते हैं। कभी कभी पठार मैदानों से भी नीचे होते हैं, जैसे पीडमोंट का पठार। जैसे क्वेश्चन पूछेगा फिर, कौन सा पठार मैदान से भी नीचे है? आंसर पीडमोंट का पठार। कभी कभी यह पर्वतों से ऊंचे होते हैं। कौन सा पठार पर्वतों से भी ऊंचा है? आंसर तिब्बत का पठार। तिब्बत का, आगे कीजिए। जैसे तिब्बत का पठार कितना है? 5000 समथिंग है, इसमें 4875 दे रखा, ठीक है। तो आईएएस में पूछा जा चुका 94 में, यूपी यूडीएलडी में पूछा जा चुका। इस तरह पठार की ऊंचाई कुछ भी हो सकती है। क्या हो सकती है? पठारों की सबसे बड़ी विशेषता उनका सपाट शिखर, मोड़ों का अभाव एवं क्षैतिज रूप में व्यवस्थित होना है। क्षैतिज बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। पठारों की उत्पत्ति भूगर्भिक हलचलों के फलस्वरूप, भूभाग के नीचे धंसने या ऊपर उठने, ज्वालामुखी के लावा प्रवाह के वलन से अप्रभावित रहने, अनाच्छादन यानी डेनुडेशन के परिणाम स्वरूप, पर्वतों को अपर्दित होने एवं पवन द्वारा मिट्टियों के निक्षेप आदि कारणों से होता है। अब रुक जाओ, यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा, पठारों की उत्पत्ति कैसे कैसे होती है? नंबर एक, भूगर्भिक हलचलों के फलस्वरूप भूभाग के नीचे धंसने या ऊपर उठने। नंबर 1 याद कर लिया। नंबर 2, ज्वालामुखी के लावा प्रवाह के वलन से अप्रभावित रहने। नंबर 3, अनाच्छादन डेनुडेशन के परिणाम स्वरूप पर्वतों को अपर्दित होने। नंबर 4, पवन द्वारा मिट्टियों के निक्षेपण डिपोजिशन आदि से कारणों से होता है, जिसमें पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात दोनों प्रकार के बलों का योगदान होता है। क्या पठारों के निर्माण में अंतर्जात और बहिर्जात बलों का योगदान होता है? तो हाँ जी होता है। अंतर्जात का भी होता है, बहिर्जात का भी होता है, एक्सोजेनेटिक का भी होता है और
एंडोजेनेटिक का भी होता है। ठीक है, आगे थोड़ा ऊपर एक बॉक्स देखा था मैंने, बॉक्स दिखाना इसी के आसपास, ये आपने ना याद करना है। यहां से ना एक सिंगल क्वेश्चन बनेगा कि पर्वत निर्माण के संबंध में भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया? आपने बोलना कोबर ने दिया। बोलेगा तापीय संकुचन सिद्धांत किसने दिया? जेफरीज ने दिया। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत किसने दिया? डेली ने दिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? वेगनर ने दिया। संवहन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मेंस का क्वेश्चन बनता है, मेंस में पूरा लिखना होता है संवहन तरंग सिद्धांत। ये पीसीएस के मेंस में उत्तराखंड में संवहन तरंग सिद्धांत किसने दिया? होम्स ने दिया। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत किसने दिया? जॉली ने दिया। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत किसने दिया? हैरी हेस ने दिया, मैकेंजी ने दिया, पार्कर ने दिया, मॉर्गन ने दिया। इन सब के नाम याद रखना। यहां से आपको ऐसा हो सकता है कि एक नंबर मिले, क्या मिले, इसलिए इस बॉक्स को ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ो। अब पठारों का वर्गीकरण। पठारों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न आधारों पर किया गया है। यथा नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के, पहला हो गया अंतरा पर्वतीय पठार। बेस्ट एग्जांपल तिब्बत का पठार। जो भी पठार पर्वतों से घिरा होगा उसको इंटरमॉन्टन प्लेट्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिब्बत को अगर आप देखेंगे, नीचे से हिमालय है, ऊपर से बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके बीच में तिब्बत का पठार पड़ता है, तो इंटरमॉन्टन प्लेट्यू का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तिब्बत का पठार। ठीक है, और सबसे ऊंचा पठार भी कौन है? तिब्बत का पठार। रूफ ऑफ द वर्ल्ड भले ही हम पामीर को बोलते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। पठार चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं। ये पठार जो इंटरमॉन्टन प्लेट्यू होते हैं, भूमंडल के सर्वोच्च, सर्वाधिक विस्तृत तथा अत्यधिक जटिल पठार इसी श्रेणी में आते हैं। जो सबसे ऊंचे पठार हैं, सर्वाधिक विस्तृत हैं और अत्यधिक जटिल पठार इसी श्रेणी में आते हैं। बोलीविया का पठार, पेरू का पठार, एशिया माइनर, टर्की को बोलते हैं एशिया माइनर, एशिया माइनर का पठार, ईरान लिख रहा है वैसे, एशिया माइनर टर्की का नाम है। किसका नाम है? कोलंबिया का पठार, मैक्सिको का पठार इसी के उदाहरण है। विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा तिब्बत का पठार चेंगतांग, ऊपर कीजिए, इस प्रकार के पठार का सर्वप्रथम उदाहरण है। तो पहला उदाहरण पहले लिखना है आपने, 2-3 उदाहरण लिखने, तब बोलीविया के पठार पर जाना। कहां मिलेगा बोलीविया का पठार? साउथ अमेरिका में मिलेगा। ठीक है, पेरू का पठार भी वहीं मिलेगा। एशिया माइनर का पठार आपको एशिया में मिलेगा। कोलंबिया का पठार आपको, ठीक है, यूएसए में। मैक्सिको का पठार ये हो गया। चलो जी आगे। अगला होता है गिरिपदीय पठार, यानी पीडमोंट प्लेट्यू। गिरिपद से ही पता चल रहा है कि गिरि मतलब पर्वत, पद मतलब पैर। पर्वतों के पैर पर जो पठार होगा उसको क्या बोलेंगे? गिरिपदीय पठार, पीडमोंट प्लेट्यू। पर्वतों के आधार या तलहटी में, ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, लिख देना वहां पर 16 नंबर, जब प्रकार पढ़ रहे हैं हम। और अब ऐसे पूछता है वो, उत्पत्ति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण कीजिए। अलग अलग आधार देगा हो, क्योंकि जगह कम होती है। पहले तो पूरा एक क्वेश्चन बनता था, जब 40 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। पहले क्या होता था कि आईएएस में 60 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। कितने का? वो छूट गया, समझ लो गए। और पीसीएस में होता था 40 नंबर का एक क्वेश्चन। कितने का? क्योंकि पीसीएस में जो सब्जेक्ट होता था वो 200 नंबर का होता था पहले, 2011 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और आईएएस में भी ऐसे होता, 60, वहां 300 नंबर का पेपर होता था सब्जेक्ट। ठीक है, अब नहीं होते इतने। अब आपके जैसे पीसीएस में 16 नंबर सबसे ज्यादा का है, आईएएस में आपके 15-15 नंबर में अच्छे माने जाते हैं क्वेश्चन, है ना। पर्वतों के आधार या तलहटी में स्थित पठार इस वर्ग में आते हैं। इनके एक और ऊंचे पर्वत और दूसरी ओर मैदान या सागर स्थित होता है। पठार का सागरोन्मुख, सागर की ओर उन्मुख या मैदान की ओर वाला ढाल तीव्र कगार युक्त होता है। ऐसे पठार की रचना समीपवर्ती पर्वत के साथ ही होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमोंट पठार, ऐसे ही कोलोराडो का पठार, दक्षिण अमेरिका का पेटागोनिया का पठार। ध्यान रखना, पेटागोनिया डेजर्ट भी है। कहां पड़ता है? अरे दक्षिण अमेरिका तो कॉन्टिनेंट है, देश पूछ रहा हूं। पेटागोनिया कहां पड़ता है? डेजर्ट आपका अर्जेंटीना में पड़ता है। कहां पड़ता है? अर्जेंटीना में पड़ता है। और पेटागोनिया पठार भी है। सबसे पथरीला डेजर्ट जो है वो पेटागोनिया का डेजर्ट है। पेंटागोनिया, पेटागोनिया, है ना। भारत में शिलोंग का पठार इस प्रकार का बेस्ट एग्जाम्पल है। पीडमोंट प्लेट्यू का बेस्ट एग्जाम्पल भारत में क्या है? शिलोंग का पठार, क्योंकि एक तरफ
पर्वत है, एक तरफ फिर क्या मैदान है, मैदान की तरफ वाला या सागर की तरफ वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, तीक्ष्ण ढाल वाला होता है, ठीक है। उसके बाद है गुंबदाकार डोम शेप प्लेट्यू, कैसा, ज्वालामुखी उद्गार या वलन की क्रिया द्वारा जब स्थल खंड में इस तरह का उत्थान हो जाए कि बीच का भाग ऊंचा होता है तथा किनारे वाले भाग गोलाकार होते हैं तो उसे गुंबदाकार पठार कहा जाता है। जैसे उजार्क पठार, ये बेस्ट एग्जांपल है, उजार्क पठार यूएस से, छोटा नागपुर का पठार, रामगढ़ का पठार भारत में। भारत वाले अलग याद कीजिए, विश्व वाले अलग याद कीजिए। तो एक इस तरह के डोम शेप प्लेट्यू। अगला है महाद्वीपीय पठार, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। ऐसे पठारों का निर्माण पटल विरूपणी बल, जो पटल का विरूपण कर दें, भाई धरती के बल तो होंगे, पटल को, पटल बोलते हैं जो ऊपर की जो सतह है उसका विरूपण कर दें, उसको क्या कर दें, बिगाड़ दें। तो पटल विरूपणी बलों द्वारा धरातल के किसी विस्तृत भूभाग के ऊपर उठ जाने से होता है। कभी कभी ज्वालामुखी लावा का काफी बड़े क्षेत्र पर विस्तार हो जाने से भी ऐसे पठारों का निर्माण होता है। ये समुद्र तटीय अथवा मैदानी क्षेत्र से घिरे रहते हैं। ये जब बोल रहा है ना कभी कभी ज्वालामुखी लावा काफी बड़े क्षेत्र पर विस्तार हो जाने से भी ऐसे पठारों को, तो डेक्कन का जो प्लेट्यू है ना वो ऐसे ही बना है। दक्कन का जो पठार है वो कैसे बना है, लावा से बना है। दरार पड़ी, लावा बिस्तारा बिस्तारा बिस्तारा, पठार का निर्माण हो। ये समुद्र तटीय अथवा मैदानी क्षेत्र से घिरे रहते हैं और समुद्र तट तथा मैदानों से इसका उभार स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार, इस प्रकार के अन्य पठार हैं। ऑस्ट्रेलिया, देखो भारत का प्रायद्वीपीय पठार बेस्ट एग्जाम्पल हो गया, ऑस्ट्रेलिया का पठार हो गया, अरब का पठार हो गया, दक्षिण अफ्रीका का पठार हो गया। उदाहरण खास याद रखने हैं आपने, क्या याद रखने हैं, अगर प्री निकालना है तो उदाहरण, मेंस निकालना है तो डेफिनेशन सही, मेंस निकालना है तो पूरा पूरा लिखना आना चाहिए। अब ये आपकी मर्जी है, मेरी राय ये है कि मेंस की तैयारी करके चलिए आगे, ठीक है, तो आपका प्री अपने आप ही निकल जाएगा। थोड़ा दिक्कत होगी मेंस के साथ प्री पढ़ने में, क्योंकि प्री में पढ़ने पड़ते हैं ज्यादा फैक्ट, प्री होता है फैक्चुअल, मेंस होता है लिखने का, है ना। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो फायदा मिलेगा, आगे सर दर्द कम होगा। वरना आगे चलकर क्या होता है, प्री निकल गया, प्री तो छोटे मोटे किताबें पढ़ के भी निकल जा रहा है उत्तराखंड में, तब सर फोड़ रहे हैं कब, जब मेंस की डेट आ रही है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अरे भैया पहले 4 पेपर अपने तैयार करके रखो। एक इतिहास का, किसका, हिस्ट्री आपको पूरी लिखनी आनी चाहिए, पता होना चाहिए, मेंस का सिलेबस लेके उसको पूरा तैयार कर लो। दूसरा भूगोल का, तीसरा पॉलिटी का, चौथा इकोनॉमिक्स का, ये 4 पेपर तैयार करके रखो। 3 पे बाद में काम किया जा सकता है, एथिक्स विथिक्स पे बाद पे काम किया जा सकता है, एथिक्स का रोल नहीं होता अभी प्री में, एथिक्स बाद में पढ़ लेना। साइंस एंड टेक हल्के हल्के पढ़ते ही हो आप प्री के लिए, बाद में आपने लिखना सीखना है, ठीक है। बंदूक और राइफल में अंतर, अचार और मुरब्बे में अंतर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अचार मुरब्बे में क्या अंतर होता है, क्या लिखोगे आप, बंदूक और राइफल में क्या अंतर होता है, परेशान करने के लिए पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया, थोड़ा उठाएंगे इसे। अफ्रीका का पठार, दक्षिण अफ्रीका का पठार भी हो गया। आगे ज्ञातव्य है कि अंटार्कटिका तथा न्यूजीलैंड के पठारों को नवीन महाद्वीपीय पठारों के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार के पठारों को शील्ड भी कहा जाता है, जैसे लॉरेशियन या कैनेडियन शील्ड, ये बहुत पुरानी भूमि है लॉरेशियन शील्ड, ये आपको कनाडा में मिलेगी। ऐसे ब्राजीलियन शील्ड, ऐसे साइबेरियन शील्ड आदि, ठीक है। आगे ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार, वॉल्केनिक जो प्लेट्यू होते हैं वो क्या होते हैं, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निसृत लावा के दरारी प्रवाह से विस्तृत पठारों की उत्पत्ति होती है। भारत में दक्कन का पठार, उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया का पठार, आइसलैंड, दक्षिण अमेरिका में पेटागोनिया का पठार। एक उदाहरण 2 जगह 3 जगह आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, ब्राजील का पठार, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, साइबेरिया का पठार, व्यापक ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। पूर्व में हुई ये घटना है ज्वालामुखी क्रिया, आज वो ज्वालामुखी नहीं है दक्कन में, लेकिन क्या है, पठार है। अगला, अब अभी तक हमने कैसे, किस आधार पर पढ़े, ये जो प्रकार थे ये हमने किस आधार पर पढ़े थे, उत्पत्ति के आधार पर पढ़े थे। अब हम किस आधार पर पढ़ रहे हैं, अपर्दन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। इरोजनल साइकिल जो होती है, इरोजन होता है ना, अपर्दन, इरोजनल साइकिल के आधार पर वर्गीकरण। लोबेक महोदय ने अपर्दन की अवस्था के आधार पर पठारों को 3 भागों में विभाजित किया, यथा तरुण पठार, कैसा,
इस प्रकार के पठार पर अपरदन की क्रिया काफी सक्रिय है तथा चट्टानों की संरचना क्षैतिज होती है। नदियां निम्न कटाव द्वारा गहरी घाटियों का निर्माण करती है, जैसे कोलोरेडो और इडाहो का पठार। कोलोरेडो का पठार, इडाहो का पठार, ये यूएसए में मिलेंगे आपको। और एग्जांपल दीजिए भाई, इतने ही दे रखे उसने। अगला प्रौढ़ पठार, प्रौढ़ अवस्था समझते हैं, है ना। प्रौढ़ावस्था में अपरदन द्वारा पठार की सतह इतनी उबड़ खाबड़ और असमान हो जाती है कि नुकीली चोटियों का अधिक संख्या में विस्तार हो जाता है। इस आधार पर कुछ लोग प्रौढ़ पठार को पहाड़ कह देते हैं, जैसे अपलेशियन का पठार। अपलेशियन का पठार यूएसए में। फिर होता है जीर्ण पठार, बुढ़ापा। अत्यधिक अपरदन के बाद पठार के उच्चावच घिसकर प्राय समाप्त हो जाते तथा पठार एक पेनी प्लेन यानी समप्राय मैदान, पेनी प्लेन बोलते हैं, समप्राय मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उच्चावच के अवशिष्ट भाग मेसा तथा बुटी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बना यूपीएससी में, मेसा और बुटी कहाँ दिखते हैं? मेसा और बुटी जीर्ण पठार के, पठार की मृत्यु जब हो जाती है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे दिखेंगे आपको टेबल के आकार के, जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे कभी पठार रहा होगा, सब इरोजन हो गया, ये रह गया बस। ये मेज जैसे आकार की जो आकृति है, ये क्या है? बची हुई। इसका मतलब यहाँ पे पहले बहुत ऊंचा क्या रहा होगा? पठार रहा होगा। समझ में आया? नदियां उथली घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। वास्तव में मेषा जीर्ण पठार का सर्वप्रथम लक्षण है, जैसे मध्य रांची का पठार, जैसे मध्य रांची का पठार। फिर होता है पुनर्युवनित पठार, रेजुविनेटेड प्लेट्यू। दोबारा मरने के बाद दोबारा जवानी भी आती है, बुढ़ापे में भी आती है जवानी। जीर्ण अवस्था में वो बड़ी खतरनाक होती है ना, देखा होगा आपने। फिर क्या होता है? बुढ़ापे में दोबारा जवान होने की कामना आती है अंदर एक, उसके लिए सुबह 4 बजे उठते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ तो अपनी हदों को पार कर जाते हैं। हदों को पार करना मतलब पेड़ पे लटके हुए उल्टे, जिम कर रहे भारी भारी। अरे भाई अब नहीं, जब टाइम था तब गंवा दिया आपने, अब क्या? अब समय नहीं है, ब्लॉकेज आ जाएगा ब्रेन पे, उल्टे लटकोगे तो क्या होगा? अब गया समय। अब आपको हल्की फुल्की वॉक, हल्की फुल्की क्या करनी है? एक्सरसाइज करनी है। आपको एक्सरसाइज करनी है, मना नहीं है, लेकिन कैसे करनी है? धीरे धीरे करके। ऐसे नहीं कि जाते ही आपने 50 किलो उठा दिया, फिर क्या हो गए? ग्रेविटेशन खिसक गया, नाल पड़ गई, है ना, ये समस्या बन गए। तो पुनर्युवनित पठार, ऐसे पठारों में भी होता है पुनर्युवनित पठार की जीर्णावस्था की प्राप्ति के बाद यदि पठार में पुनः उभार हो जाता है तथा उसकी ऊंचाई अधिक हो जाती है तो उसे पुनर्युवनित पठार कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मिसौरी का पठार। मिसिसिपी, मिसौरी नदियां हैं यूएसए की, क्या है? ऐसे मिसौरी का पठार यूएसए में। रांची का पाट प्रदेश, पाट पठार या पाट प्रदेश बोलते हैं, कहां पर? रांची। ये क्या? पुनर्युवनित पठार का उदाहरण है। अगर मैं क्वेश्चन पूछता तो यहां से पूछता कि रांची का पाट प्रदेश जो है, या पाट पठार जो है, वो किस प्रकार का पठार है? आंसर पुनर्युवनित, रेजुविनेटेड प्लेट्यू। आगे बढ़ेंगे, खत्म। अब भैया क्या है? अगला काम होता है क्या? मैप में देखना कौन सा पठार कहां पर है। ये देखो बोलीविया का पठार, ये देखो ब्राजील का पठार, मांटो ग्रासो का पठार, पेटागोनिया, साउथ अमेरिका के पठार हैं, है ना। मैक्सिको में देखो चियापास, ये आईएएस का क्वेश्चन है, चियापास का पठार। कौन सा? चियापास का पठार। कोलोरेडो का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलंबिया का पठार, उजार्ग का पठार, पीडमोंट का पठार, है ना। और फिर यहाँ अफ्रीका में जब हम आए, अच्छा यहाँ ब्राजील में है बोरेमा पठार, एक यहाँ पर है गुयाना का पठार, ये साउथ अमेरिका में। अगर अफ्रीका में आए तो तासिली पठार, अहागर पठार, लीबियाई पठार, अबिसिनियाई हाईलैंड, अबिसिनियाई पठार, उबांगी पठार, अदामावा पठार, बाई का पठार। ये नाम सुने नहीं होंगे आपने, ये यूपीएससी पूछती है ऐसे, ए बी सी डी बना के दे देगा ऐसे। ए क्या बनाएगी? पहले यहाँ पे बनाएगा ए, यहाँ पे बनाएगा बी, यहाँ पे लिखेगा सी, यहाँ पे लिखेगा डी। तासिली का पठार, अहागर का पठार, अदामावा का पठार, बाई का पठार। आप बोलोगे बचपन से लेके आज तक तो हमने सुने ही नहीं। तो नहीं सुने तभी तो यूपीएससी है वो,
समझ में आया? क्या करना है आपने? ABCD। और आप बोलोगे यार हमारे किस काम का, कुछ लोग सेना में जाना चाह रहे हैं, हमारे किस काम का, तो भाई किस काम का तो पढ़ना तो पड़ेगा। हो सकता है क्या पता शांति सेना में जाना पड़े आपको, हो सका कभी UNO की सेना में भेज दें आपको। ब्लू हेलमेट बोलते हैं ना उसको, ब्लू हेलमेट होते हैं उनके, ब्लू हेलमेट आर्मी, UNO की जो क्या है सेना जाती है। जब गए हैं हमारे, ऐसा नहीं, परमवीर चक्र लिए हमने अफ्रीका में लड़कर। कभी परमवीर चक्रों की क्या करना, लिस्ट निकालना। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है युद्ध के समय, कौन? परमवीर चक्र। तो कुछ तो हमारे यहां मिला। तो पहला जो परमवीर चक्र मिला किसको मिला? नौजवान मेजर सोमनाथ शर्मा। किस रेजिमेंट के? कुमाऊं रेजिमेंट, 4 कुमाऊं रेजिमेंट मेरे ख्याल से, ठीक है। दूसरा किसको मिला? सेना में जा रहे हो ये नहीं पता? शैतान सिंह मिला। हाँ, तो ऐसे ही एक कुछ जो मिले वो यहाँ गए थे, कहीं इधर अफ्रीका की किसी देश में गए थे, वहां शहीद हो गए, तब उनको मरणोपरांत क्या मिला? हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला। जाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही आप फिर यहां देखेंगे एशिया माइनर का पठार, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, ईरान का पठार, पोटावार का पठार, ये पाकिस्तान में पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन बना हुआ। पोटावार का पठार कहाँ है जी? पाकिस्तान में है। कोरात का पठार ये इस तरफ साउथ ईस्ट एशिया में है। टकला माकन का पठार, टकला माकन डेजर्ट भी है चाइना में, टकला माकन का पठार भी है। टकला माकन डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है। ऐसे ही गोबी डेजर्ट है, मंगोलिया का पठार, जहाँ गोबी डेजर्ट सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है। डेजर्ट भी 2 तरह के होते हैं, हॉट और कोल्ड। तो गोबी डेजर्ट कैसा है? वहीं का है चंगेज खान, जिसने अपने दोस्त को उबाल दिया था पानी में। समझ में आया? ऐसे ही कोरत का पठार, मंगोलाई पठार, इनको जब आप क्या करेंगे देखेंगे पूरा, और जब इसको क्या करेंगे पॉइंट करना सीखेंगे। अब जैसे उत्तराखंड वालों ने पूछा शान का पठार कहाँ है? कहाँ है? तो म्यांमार में होना चाहिए। कहाँ है? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। बाई का पठार कहीं मैंने यूपीएससी के किसी पेपर में देखा, बाई का पठार, बाई प्लेट्यू कहां पर है? अफ्रीका में है। अफ्रीका में भी किस देश में पर्टिकुलर, वहां पर जाना है आपने, ठीक है। अबिसीनिया, कभी कभी इथियोपिया लिख देता है इसको। अबिसीनिया का ही पुराना नाम इथियोपिया है। इसका नाम तो कुछ नहीं है, जानकारी है। जानकारी को अगर आपने सही सर्किल लगा दिए तो आपका पेपर निकल जाएगा। जानकारियां जुटानी है आपने, क्या करनी है। और अगर लिख लोगे तो फिर तो मेंस निकलेगा, फिर बोल लोगे तो इंटरव्यू निकलेगा। 3 चरणों से गुजरना है। कितने चरणों से? अभी पहला ही चरण नहीं हुआ है ना, हो जाएगा, भरोसा रखो अपने पे। मुझसे ज्यादा भरोसा किस पर होना चाहिए आपको? अपने पे होना चाहिए। जो लोग अपने पे भरोसा रखते हैं उनका पेपर निकलता है। जिन्हें अपने पे भरोसा नहीं होता, कोई भी टीचर साक्षात सरस्वती आके पढ़ाएं आपको, तब भी नहीं होगा सिलेक्शन। क्या नहीं होगा? हाँ, जिस दिन आपको अपने पे भरोसा हो गया, जिस दिन आपको लग गया कि मैं निकाल लूंगा, जैसे शेरशाह सूरी ने कहा था ना, क्या कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया, सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो मैं मुगलों को इस धरती से आसानी से निकाल लूंगा। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। क्या बोलते हैं भाई? 4 लड़ाइयां हुई बाबर की। पहली कौन सी हुई? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526। 27 में खानवा का हुआ। 28 में कौन सा हुआ? चंदेरी का हुआ। और 29 में कौन सा हुआ? घाघरा का हुआ। चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर की तरफ से लड़ रहा था। क्या कर रहा था? मेदिनी राय के साथ चल रही थी लड़ाई, बाबर की तरफ से लड़ रहा था चंदेरी के युद्ध में। और घाघरा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ रहा था। इन दोनों युद्धों में उसने एक चीज समझ ली थी, चंदेरी में ही समझ ली थी, मुगलों की टैक्टिक पकड़, मतलब जो उनकी लड़ने की जो तरीका था वो पकड़, स्ट्रेटेजी जो थी, लड़ने का तरीका जो था वो पकड़ लिया था उसने। तुलुगमा जो पद्धति थी उनकी, उसको पकड़ लिया उसने। निकाल दूंगा यार, बहुत कठिन काम थोड़े। तो उसे अपने पे भरोसा था, उसने कहा मैं मुगलों को इस धरती से निकाल दूंगा, और उसने निकाला हुमायूं को। बाबर को तो नहीं निकाल पाया, बाबर तो बाबर था, बाबर के पास ज्यादा अनुभव था शेरशाह सूरी से।
हुमायूं को निकाला उसने, 15 साल भिखारियों जैसा जीवन व्यतीत किया हुमायूं ने, कितना। और ये पठान अगर जिंदा रह गया होता शेरशाह सूरी, तो बात कुछ और होती, इतिहास कुछ और होता। 5 साल रहा खाली, कितना। लेकिन उसका चलाया हुआ चांदी का रुपया बहुत लंबे समय तक विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा। आज भी हम रुपया ही बोलते हैं, जबकि रुपया किसने चलाया था चांदी का? शेरशाह सूरी ने चलाया था। रुपया ही बोलते हैं, भले अब कागज का, उस समय चांदी का था रुपया, अब कागज का है, लेकिन बोलते क्या, कितना रुपया देना है आपको, क्या देना है? रुपया। तो रुपया हिंदी का शब्द तो नहीं है, ठीक है। धन हिंदी का शब्द है, क्या? अर्थ हिंदी का शब्द है। दाम भी बाहर का शब्द है, तांबे के दाम। दाम को आपने प्राइस के रूप में ले लिया। पहले बोलते ना कितने दाम देने, भाई कितने दाम, मतलब वो जो बीच में खोखले होते थे दाम वैसे होते थे, कितने दाम देने। अब वो क्या हो गया, वो दाम आप प्राइस मतलब दाम, जबकि दाम क्या है? सिक्का है, क्या है? चलो जी आगे बढ़ो, और क्या है इसमें? अब ये ध्यान रखना, बच्चों ने क्या किया, पर्वत याद कर लिए, पठार भी पूरा चैप्टर कर लिया, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मैदान से क्वेश्चन बनाए। उन्होंने कहा मैदान में क्या पढ़ना, छोड़ो ना, मैदान फ्लैट होते, क्या लिखना है इस पर। लेकिन उसने मैदान से क्वेश्चन बनाए। किसने बनाए? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। वो भी समझता है, आपकी जो समझ है ना, उसको समझता है कि क्या नहीं पढ़ा होगा वहां से पूछेगा। ये ब्यूट और ब्यूटी, बुटी बुटी बोलते हैं इसको। स्पष्ट दृष्टिगोचर होने वाली सपाट शिखरीय एक लघु पहाड़ी जो प्राय प्रतिरोधी शैल स्तरों से ढकी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? बुटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब नीचे तो देखो, अपर्दन जब हुआ ना, ऐसा हुआ कि ये पूरा इतना ऊंचा था माना, और यहाँ पे एक चट्टान थी। क्या थी? चट्टान थी। बाकी सारा अपर्दन हो गया, बस ये रह गया, क्योंकि इसके नीचे अपर्दन नहीं हो पाया, इसकी वजह से नहीं हो पाया। किसकी वजह से? इस चट्टान की वजह से। तो इस तरह की अगर आपको स्पष्ट दृष्टिगोचर होने वाली सपाट शिखरी है, जिसका शिखर कैसा? सपाट है, एक लघु पहाड़ी, एक छोटी पहाड़ी जो प्रायः प्रतिरोधी शैल स्तरों से ढकी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? बुटी। ये यूपीएससी के क्वेश्चन रहे हैं कभी। ऐसे मेसा, प्राचीन कठोर शैलों वाले पठारी भागों पर अपर्दन की क्रिया का अधिकता के कारण उनके स्वरूप विकृत हो जाते हैं। फिर भी कुछ मेज के आकार की सपाट संरचनाएं दृष्टिगोचर होती है, जिन्हें मेसा कहा जाता है। अब डेफिनेशन जब आप पढ़ रहे हो ना, मोबाइल पे ढूंढिए मेसा, उसका चित्र देखिए, बूटी का चित्र देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, आपको डेफिनेशन लिखनी आ जाएगी। मेसा की उपस्थिति किसी पठार के जीर्ण या वृद्ध होने की प्रमुख पहचान होती है। क्या होती है? प्रमुख पहचान। जहां मेसा दिख गए समझ लो पठार बूढ़ा हो गया, पठार गया, पेनी प्लेन बन जाएगा कुछ समय बाद। मिला मेसा बूटी? कैसा दिख रहा है? मेज के आकार का दिख रहा है? हाँ, ठीक है जी। और क्या इसमें? चैप्टर समाप्त। अरे ये लिस्ट दिखाओ ना यार, ये यहाँ बताता हूँ कैसे क्वेश्चन। इधर लाओ, इधर लाओ। हाँ, ये सबको पता है। पामीर का पठार, या नहीं लिखना चाहिए। तिब्बत का पठार है ना, तिब्बत में प्रायद्वीपीय पठार, भारत में छोटा नागपुर पठार, भारत में मेघालय का पठार, भारत में कोलंबिया का पठार यूएसए, उजार का पठार यूएसए। लेकिन पूछेगा क्या यूपीएससी? चिया पास का पठार। क्या पूछेगा? पूछा है उसने, अभी दिखाता हूं आपको। उजार पूछा हुआ संयुक्त राज्य में, ऊपर कीजिए। ईरान का पठार, ईरान में। अनातोलिया का पठार, ये पूछेगा तुर्की में, जिसका पता ना चलेगी कहां पर है। अगला, शान का पठार, म्यांमार। ये क्वेश्चन बना हुआ है, शान का पठार कहाँ है? मध्य साइबेरिया नहीं पूछेगा, लीबिया नहीं पूछेगा, मंगोलिया नहीं पूछेगा, अबिसीनिया पूछ सकता है, इथियोपिया में, क्योंकि अबिसीनिया इथियोपिया का पुराना नाम है। ऊपर करो। कोलोराडो का पठार सबको पता है, यूएसए में। पीडमोंट पठार सबको पता है, यूएसए में। ऊपर कीजिए। पेटागोनिया पठार सबको पता है, अर्जेंटीना में। जिन्होंने मैप रीडिंग वाले वीडियो देख लिए उनको पता है ना। जिन्होंने नहीं देखे तो उनको नहीं आएगा। ब्राजील सबको पता है। गुयाना, वेनेजुएला गुयाना, सुरिनाम, फ्रेंच गुयाना, ये पूछ सकता है एक बार के लिए। ये पूछेगा फिर माटो ग्रासो का पठार कहाँ है? ब्राजील में। माटो ग्रासो का कहाँ है? बोलीविया पठार कहाँ है? बोलीविया में। पोटावार का पठार, ये यहाँ से क्वेश्चन बना है, पाकिस्तान में।
कोरात का पठार कहाँ है? थाईलैंड में। मेसेटा का पठार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेन में। मेसेटा का पठार कहाँ है? ये तो हमारे समय में पूछा गया था, मेसेटा का पठार कहाँ है? चियापास का पठार, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, दक्षिण मैक्सिको। चियापास। अलास्का यूक्रेन का पठार कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अलास्का यूकॉन होना चाहिए, यूकॉन नदी भी है, यूकॉन घाटी भी है वहां पर, ठीक है। ग्रेट बेसिन पठार कहाँ है? ये पूछ सकता, ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका। जाडो पठार कहाँ है? विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, नाइजीरिया में, पूर्वी नाइजीरिया में। अंटार्कटिका का पठार पता ही है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार। एशिया माइनर का पठार तुर्की में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? ऊपर ईरान लिखा हुआ था, टर्की में होना चाहिए। एशिया माइनर टर्की को बोलते हैं। लॉरेशिया का पठार कनाडा में। ये सबसे पुरानी भूमियों में से एक है, पुराने पठारों में से। बोर का पठार कहाँ है? ब्राजील में। टकलामाकन पठार, मैंने कहा डेजर्ट भी है, पठार भी है, चाइना में। दक्कन का पठार कहाँ है? भारत में। आहागर का पठार, ये क्वेश्चन बना हुआ, अल्जीरिया, लीबिया में, है ना। तासिली पठार कहाँ है? अल्जीरिया में। किम्बरले का पठार कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। किम्बरले साउथ अफ्रीका में भी पड़ता है, वहां डायमंड निकाला जाता है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया वाले किम्बरले से सोना निकाला जाता है। कूलगार्ली, कालगुरली, कूलगार्डी और किम्बरले, गोल्ड निकाला जाता है यहां से, ऑस्ट्रेलिया में। उबांगी पठार कहाँ है? सेंट्रल अफ्रीका में। बाई का पठार कहाँ? ये फिर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाई का, ये पूछा गया है। बाई का पठार कहाँ है? अंगोला में। अदामावा का पठार कहाँ है? नाइजीरिया में। लोएस का पठार, ये तो सबसे ज्यादा बार पूछा गया, हवा द्वारा निर्मित पठार है। मंगोलिया की रेत, महीन रेत को चाइना में एक जगह पर इकट्ठा कर दिया हवा ने, कई लाख वर्ग किलोमीटर में। चीन में है लोएस का पठार। समझ में आया? लिस्ट खत्म।